तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको बाइक तकरीबन डिलीवर हो जाती है। वैसे तो मंथ या वन एंड हाफ मंथ में हो जाती है, लेकिन मैंने ये देखा वहाँ पे कुछ लोगों के दो दो तीन तीन महीने हो गए थे, क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई का उनका कोई चक्कर होता है। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तो बहुत जल्दी ये रिसीव हो गई थी, और उसके रिसीव होने की वजह ये रेड कलर। तो रेड कलर बहुत कम डिमांड में होता है, और ब्लैक जो है वो हर कोई। तो मैं कुछ डिफरेंट चाहता था, और मैं कोई बड़ी बाइक लेना चाहता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ऊपर की, बहुत ऊपर की रेंज बनाओगे तो आप कोई अच्छी बाइक ले सकते हो, वरना फिर चाइना की बाइक्स होती हैं वो स्पोर्ट्स होती हैं। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप इसको ऑफ रोडिंग पे भी यूज़ कर लेते हो। तो ऑफ रोडिंग, और जो हमारी माशाल्लाह कराची की सड़कें हैं, जो सड़कों का हाल हुआ हुआ है, उसको देखते हुए ही मैंने ये बस फ़ैसला किया था कि मैं इस बाइक को लूँ। तो ये है कि मैं हर लिहाज से माशाल्लाह मुतमईन हूँ इससे। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर इसकी बात करूँ, रजिस्ट्रेशन का भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें फ्यूल एवरेज की बात करते हैं। फ्यूल एवरेज जो है वो इसमें मेरे लिए बड़ा अमेजिंग चल रहा है। मतलब लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन तकरीबन 45 से लेस का है। और मेरा जो एक्सपीरियंस चल रहा है इसमें 45 से अबव। मैं चाह नहीं रहा कि मैं 50 से अबव बोलूँ, क्योंकि मैंने जो नोट किया है 52 53 भी जा रहा है, लेकिन मैं अगर बोलूँ तो रफली 47 कुछ जो है मेरा इसमें पर लीटर पे एवरेज जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। इवन मैंने शोरूम पे भी बताया था, तो वो बोल रहे थे कि यार 38-40 कुछ होना चाहिए, और या फिर 35, कुछ ने बोला 35। तो मैंने उन्हें बताया, तो वो हैरानगी का तो इजहार नहीं किया उन्होंने, लेकिन ये कि फिर भी मुझे बहुत अच्छा एवरेज मिल रहा है। तो सबसे बेनिफिशियल मेरे लिए चीज़ ये हो गई। इसके अलावा जो है इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो कंपनी की तरफ से आपको 2 मेंटेनेंस फ्री मिलती हैं, जिसमें पहली मेंटेनेंस जो होती है उसमें इंजन ऑयल चेंज होता है और पूरी बाइक की सर्विस करते हैं। सर्विस से मुराद ये कि ऑयलिंग करेंगे जिन जिन जगहों पर ज़रूरत होती है। इसके अलावा जितने भी सारे नट्स हैं, स्क्रूज़ हैं, उन सबको वो टाइट करेंगे, और इंजन का साउंड वगैरह चेक करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ें चेक करके आपके बाइक जो है वो आपकी बाइक आपको हैंड ओवर कर देते हैं। तो पहली जो सर्विस होती है वो 1000 किलोमीटर या 1 महीने के अंदर करवानी होती है, और दूसरी जो सर्विस होती है वो 2000 किलोमीटर या उसके अंदर करवानी होती है। तो खैर मेरी रनिंग भी वैसे कम है। तो पहली जो है मैं ड्राइव मैंने की थी हैदराबाद की, तो उसके बाद फिर कहीं और लेके नहीं गया, फिर शोरूम ही लेके गया। तो उसमें 500 किलोमीटर्स पे ही मैंने इंजन ऑयल चेंज करवा लिया था, और पूरी टेस्टिंग इसकी चेकिंग करवा ली थी। दूसरी जो सर्विस है उसका 2 महीने टाइम निकल चुका था, हालांकि 2000 किलोमीटर नहीं हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अब नहीं होगा, या तो 2 महीने होते हैं या फिर 2000 किलोमीटर है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है। तो उन्होंने ये किया कि पैसे लिए मुझसे इंजन ऑयल डालने के, सिर्फ इंजन ऑयल डालने के पैसे लिए, सर्विस उन्होंने कर दी फिर भी। तो बस ये मेरा अभी तक इसके साथ जो कहूँगा एक्सपीरियंस चल रहा है, वो किस तरह से मैं इसको चला रहा हूँ, किस तरह की सपोर्ट दे रही है ये मुझे अपनी जब भी मुझे कम्यूट करना होता है इस पर। इसके अलावा जो है मैं अगर बताऊँ इस पर, हाँ, एक और बड़ी बुरी चीज़ इसकी वजह से मैं थोड़ा रुक गया था, वो ये कि इसकी जो हेडलाइट्स, सॉरी हेडलाइट कह रहा हूँ, इसके जो ये शीशे हैं इनका बहुत ही, यानी ये नॉर्मल शीशे हैं एक तरीके से, इनका कोई जो है ना वाइड एंगल व्यू नहीं है। मतलब आप जो है, एक तो इसको सेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऊपर से जो है ना पीछे का एंगल जो है इतना ज़्यादा वाइड नहीं है। तो आपको ज़रूरत महसूस होगी, अगर आप सेफ्टी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं कि अपना ख्याल रखें और रोड पे काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी चाहते हैं, तो इन ग्लासेस को आपको लाजमी, बल्कि इस पूरे को ही चेंज करना पड़ता है। तो ये लाजमी चेंज कर लिएगा।
अगर चाहें तो, वरना चलाते ही रहें। क्योंकि मैं यही देखता हूँ कि ये इसको जितना भी सेट करूँ, बहुत ज़्यादा टेक्निकली इसको सेट करना पड़ जाता है कि आप जो है पूरा रोड पे व्यू ले सको। तो दोस्तों ये है मेरा अभी तक का इसका फीडबैक, और मैं बहुत मुतमईन हूँ। हर तरह की कंफर्ट है। बाकी बाइक्स जो मैंने इसी की रेंज के चलाई हैं। इसके अलावा ये इसका पार्किंग लाइट है, छोटा एक बल्ब जल रहा होता है और ऊपर बड़ा बल्ब बंद है। तो ये पार्किंग लाइट है। पार्किंग लाइट के बाद जो है इसका, अगर मैं हेडलाइट जलाता हूँ तो ये हेडलाइट, क्योंकि घर पे है, बंद जगह है, तो बहुत छोटी जगह है, तो इसलिए यहाँ पे लग रहा है कि रोशनी फिर भी है। लेकिन जब आप बिल्कुल अंधेरे पे रोड पे होते हो ना, आपको बिल्कुल भी रोड पे यानी बहुत एहतियात करनी पड़ती है। और लाइट को जितना भी आप आगे फैलाना चाहो रोड की तरफ, तो आप नहीं फैला सकते, क्योंकि और लाइट इसकी ख़त्म हो जाती है। तो मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा करीब रखनी पड़ती है। तो हाई तो बिल्कुल बेकार ही है, ना होने के बराबर। लो जो है वो, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने फिर उसके बाद इसको यूज़ करने से बेहतर समझा कि मैं कोई नई चीज़ करूँ। तो ये मिल जाती हैं मार्केट में, कॉमन्स मिल रही हैं ये लाइट। इसका बहुत अच्छा व्यू है और एलईडी लाइट्स हैं। इस पे आगे कोई जो है लेंस लगा हुआ है, टेलीस्कोपिक लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छा इसका व्यू है। इसके बाद जो है, अगर मैं बात करूँ इसमें, ये मैंने पार्क यानी फॉग वगैरह के लिए, जैसे ना येलो कलर, ये कलर फॉग लाइट है। अब अगर मुझे किसी को लाइट देना होता है तो ये हाई जाती है खुद ही। अब आप सेटिंग कर सकते हैं कि इसको, मैंने तो खैर इसलिए रखा हुआ कि जैसे हाईवेज़ वगैरह पे अगर कहीं पे आपको इशारा करना है, और मैं इमरजेंसी में यूज़ करता हूँ, वरना मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ वाइट लाइट के। तो बाहर मज़ा तो आता है कभी कभी यूज़ करने में, लेकिन ये है कि फिर भी अवॉइड करना चाहिए। दूसरे आगे वाले ड्राइवर्स के लिए उनकी आंखों में परेशानी का बाइस बनता है, और अल्लाह ना करे किसी हादसे का बाइस बने। और दूसरा ये कि किसी की बद्दुआ लेने से बेहतर है कि बंदा कोई गलत काम ही ना करे। तो बहरहाल ये इसकी वाइट लाइट है। तो ऊपर पार्किंग जल रही है, नीचे 2 लाइट्स लगाई हुई हैं। आप इन लाइट्स को यहाँ भी लगा सकते हैं, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, आप इंडिकेटर के साइड पे भी ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके भी लगा सकते हैं, आप नीचे जो है क्रैश गार्ड पे भी लगा सकते हैं। मतलब बहुत सारे आपके ऑप्शन हैं। मुझे बेहतर लगा, सिमटी हुई जगह है, और इसमें यह है कि क्रैश गार्ड में लगाओ या कहीं और लगाओ। तो मुझे बस ये सिमटी हुई जगह लगी और मैंने इसको लगवा दिया। तो ये वही नॉर्मल 12 एम्पेयर की जो कंपनी की तरफ से दी हुई बैटरी है, उसी पे चल रही है। और माशाल्लाह 4 महीने से ज़्यादा हो गए अभी तक वही कंपनी की बैटरी चल रही है। तो 12 एम्पेयर की बैटरी थी इनकी, और एसिड वाली बैटरी होती है, ड्राई नहीं होती। तो आप लोग चाहें तो बाद में लगा सकते हैं। बैटरी की भी लोगों की बल्कि बहुत कंप्लेन आती है इसमें कि 4-5-6 महीने में बैटरी इसकी डेड हो जाती है, तो उन्हें लगवानी पड़ जाती है दूसरी। तो बहरहाल मेरे पास तो अभी तक अच्छा काम कर रही है। एक सेल्फ पे ही स्टार्ट हो जाती है बाइक, और इसका साउंड सुनाऊं तो मैं, एक ही सेल्फ पे स्टार्ट हो गई है। तो बस दोस्तों, ये इसका 12 लीटर का फ्यूल टैंक है। और जो कि आखिरी एक चीज़ मैंने समझा बता दूं, मुनासिब रहेगा। तो 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, और मैं जो बहुत बस खुश हूँ, मुझे ये फ्यूल एवरेज बहुत अच्छा दे रही है, बहुत अच्छा दे रही है। और अच्छा, एक और इसमें हो सकता है आप लोग अपना फ़ीडबैक दें। मुझे इतना टेक्निकली नहीं पता कि मतलब जो हाई ऑक्टेन होता है, उस वो वाला जो आपका फ्यूल है, और नॉर्मल जो फ्यूल आप डलवाते हो,
लो ऑक्टेन कह लें या जो भी उसकी ग्रेडिंग कम होती है। मैं इसको अगर दोनों को मैं दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रहा हूँ। मैं मतलब कह लें कि 80-20 मतलब 80% हाई ऑक्टेन और 20% जो है नॉर्मल फ्यूल, या 70-30 कर लें। तो मतलब इससे कम नहीं, 70 से कम नहीं, 70% मैं हाई ऑक्टेन डाल रहा हूँ और 20-30% मैं जो है वो नॉर्मल ऑयल जो है पेट्रोल यूज़ करता हूँ। तो उसमें मुझे ये 45 का एवरेज दे रही है। और बस आखिर में एक लास्ट चीज़ बोलूँगा कि ये इसका आपके लिए वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको इसको और मज़बूत कोई चीज़ लगवानी हो, हैवी वेट इस पर डालना हो, या फिर आप जैसे टूरिस्ट हैं और अगर आप कोई लॉन्ग रूट पे जाना चाहते हैं, तो लाजमी यहाँ पे जो है ना इसको सपोर्ट देने के लिए कुछ वेल्ड करवा लें या फिर इसको चेंज करवा के कुछ डिफरेंट करें। तो ये इतना ज़्यादा मज़बूत नहीं है। तो बस उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए कोशिश की है कि मैं एक अच्छा सा रिव्यू दे सकूँ। कोई भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट करें, कोशिश करूँगा अपने एंड पे जवाब देने की। और दुआ करता हूँ आप सब के लिए भी कि जिन जिनकी ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश हुआ करती थी, तो जिन जिनकी ख्वाहिश है उनको भी अल्लाह ताला बहुत जल्दी उनकी पसंद की बाइक्स उनको दिलवाए। दुआओं में याद रखें दोस्तों। इंशाल्लाह अगर फिर कभी मौका लगा, कोई ऐसी वीडियो बना सका या कोई बाइक दूसरी ला सका, तो इंशाल्लाह मैं अपना रिव्यू लाजमी शेयर करूँगा। नेक्स्ट रिव्यू मेरा इंशाल्लाह कोशिश होगी कि 5000 किलोमीटर हो जाए, तो तभी मैं शेयर करूँ इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।